सुधरोगे, जवाब दिया जाएगा और उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में तुम उस जवाब को लेना चाहते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं ताज न्यूज। हमारे भाइयों और बहनों के साथ होती रहती है, क्या उसे होने दें या उसके लिए कोई संघर्ष करने की, उसकी लड़ाई लड़ने की कोई नीति बनाने का काम करें। साथियों, कल हमारी एक बहन ने 15 दिन के संघर्ष के बाद अपना बलिदान देने का काम किया है। कल हमारी बहन की शहादत हुई है। क्या उसकी शहादत बेकार जानी चाहिए? क्या उसकी शहादत से हम सोए हुए जो हमारे लोग हैं, जो लोग इंतजार करते हैं कि किसी बहन की इज्जत लूटी जाए, किसी भाई का घर जलाया जाए, किसी भाई को मारा जाए, उसके बाद हम सिर्फ राजनीति करने के लिए वहां जाएं और हम लोग क्या हम इंतजार करते हैं इस चीज का? अब हमें इस इंतजार को खत्म करना पड़ेगा और एक संवैधानिक लड़ाई को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक इंसान को पता चल जाए कि देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक बहुजन समाज के लोगों के साथ अगर अत्याचार किया जाएगा तो उसका जवाब उन्हें उनकी भाषा में दिया जाएगा। कल से पहले मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं आए निकल के सामने। कल के बाद सब लोग बाहर आने लगे, अच्छी बात है, लेकिन एक हमारी बहन की शहादत हुई है। अब हमें जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारी किसी बहन की कोई इज्जत लूटने की कोशिश ना करे, हमारी बहन के साथ कोई अत्याचार करने की हिम्मत ना करे। आज मैं भारत की मीडिया के लोगों को देख रहा हूं, वो बार बार इस बहन की घटना को, एक दलित की बेटी के साथ रेप हो गया, मार दिया गया, दलित की बेटी को मार दिया गया। क्या सिर्फ वो दलित की बेटी है, इस भारत की बेटी नहीं है? क्या उसे हमें भारत की बेटी कह के संबोधित नहीं करना चाहिए? क्या हम 132 करोड़ लोगों को अन्याय के खिलाफ भी जाति के नाम पर बटा रहना चाहिए? क्या मुजरिमों को आप ठाकुर बताओगे और पीड़ित को दलित बताओगे? क्या इसी से काम चलने वाला है? जो मुजरिम है ना तो उसका कोई जाति धर्म है और जो पीड़ित है ना उसका कोई जाति धर्म है। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, मैं उन्हें धिक्कार देना चाहता हूं कि वो लोग अपनी राजनीतिक सिर्फ रोटियां सेकने के लिए काम करते हैं और मीडिया वाले अपनी टीआरपी लेने के लिए काम करते हैं। आज हमें देश के 132 करोड़ लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या निर्भया के साथ अगर भारत के अंदर यही अत्याचार होता है, उसके लिए पूरे भारत के तमाम लोग मोमबत्तियां लेकर रोड पे निकलते हैं। भारत के तमाम संगठन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बहुजन समाज के संगठन हो, चाहे वो कोई भी महिला आयोग हो, हर स्टेट का मुख्यमंत्री हो, वो सब लोग रोड पे निकलते हैं कि निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। और आप लोगों के संघर्ष से निर्भया को इंसाफ मिलता भी है। प्रियंका रेड्डी के साथ अगर यही काम होता है, उसके मुजरिमों को 5 दिनों के अंदर एनकाउंटर करके मार दिया जाता है, उसे इंसाफ मिलता है, क्योंकि संघर्ष सब लोग मिलकर करते हैं। मैं आज आपको इस लाइव के माध्यम से सभी देश के अपने साथियों से, चाहे वो घर में बैठे हो, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मैं तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहन को भी निर्भया और प्रियंका रेड्डी की तरह इंसाफ दिलाने के लिए हमें इकट्ठा होना है। आज हमें इसे ट्रेंड करना है, इस चीज को ट्रेंड बनाना है, इस चीज का कि जो लड़की हमारी, जो कल बहन हमारी जो गई है, वो एक दलित समुदाय की नहीं है, वो इस भारत की बेटी है। और जो लोग दलित और दलित के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों का कतई समर्थन नहीं करता हूं। और मैं इस उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपने एसआईटी बनाई है, एसआईटी के 3 लोगों से आपने 1 हफ्ते के अंदर उस जांच को कराने की बात की है कि जांच करा के हम इसके अंदर गुनहगारों को, दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब इस मामले में कोई जांच का विषय बचा नहीं है, क्योंकि उस बहन का खुद का जीता जागता बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और आपकी पुलिस के पास है। बड़ा दुख का बात है योगी आदित्यनाथ जी, अब तक आपने उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो 15 दिनों बाद कल हाथरस के अंदर उस खेत के अंदर जाकर सबूत जुटाने की बात करते हैं, जो 15 दिन तक सोए रहे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों के संपर्क में है उनका पूरा परिवार। हमारे लोग वहां जब गए, 4 दिन तक आप लोगों ने 307 और SC/ST एक्ट के अलावा मुकदमा दर्ज नहीं कराया उसके अंदर। आप लोगों ने उसके अंदर जहमत नहीं समझी। उसकी मां चिल्ला चिल्ला के बोलती रही, उसके भाई चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि हमारी बहन के साथ रेप किया गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसके जीभ काटी गई है, उसे मारा गया है।
लेकिन आप लोगों ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी। आपने 5 दिनों तक उस मुकदमे को 307 और SC/ST एक्ट में छोड़ के रख दिया। जब हमारे संगठन से संदीप बाल्मीकि भाई जो दिल्ली से पूर्व विधायक हैं, जसवंत जाटव जो हमारे दिल्ली से ब्लू पैंथर के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग जब हाथ रस जाते हैं, जब वो वहां की FIR देखते हैं और FIR देख के उन्हें लगता है कि अभी तक इसके अंदर 307 और सिर्फ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो लोग जब आपके SSP के यहां जाके घेराव करते हैं, जब आपके DM के यहां जाके घेराव करते हैं, जब आपका SSP आश्वासन देता है कि नहीं हम इसके अंदर भी इसका रेप का मामला, सामूहिक बलात्कार का मामला भी लिखने का काम करेंगे। लेकिन कल तक भी देश के लोगों को मैं बात बताना चाहता हूं, कल तक भी मुझे बड़ा दुख महसूस होता है, कल तक भी उस केस के अंदर रेप के मामलों की धाराएं तरमीम नहीं की गई थी और कल तक भी उस मामले के अंदर इनके एविडेंस, इनके जो साक्ष्य थे वो केस डायरी में जो इसका जांच अधिकारी है उसने नहीं किया था। और कल बड़ा दुख की बात है, कल पहली बार वहां पे खेत के अंदर जाके वहां पुलिस वाले उस जगह को देखते हैं जहां पे ये उत्पीड़न हुआ, और कल आप दिल्ली से उसकी बॉडी लाते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके बॉडी सीधी ले जाके उसे हाथरस में उसका संस्कार करने का काम करते हैं। और आप बोलते हैं, आपकी मीडिया बोल रही है, मैं देख रहा था अभी कि उसका तो बाप भी वहां मौजूद था, उसका भाई भी वहां मौजूद था, उसकी मां भी वहां मौजूद थी, ना तो उसका भाई वहां मौजूद था ना उसकी मां वहां मौजूद थी। आप उसके बाप को जबरदस्ती उठा के लेके गए और आपने उसके सामने जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कराने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको समझना चाहिए कि आपकी सरकार के अंदर रहने वाले जो नुमाइंदे हैं वो किस कदर गिर सकते हैं। वो लोग बेटी बेटी में भेद करने का काम करते हैं, वो लोग रेप के मामले को अलग अलग बांट के देखने का काम करते हैं, वो लोग दलित और सवर्ण जाति के लोगों को अलग अलग बांट के देखने का काम करते हैं। अब देश के अंदर यह दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली। भारत का राष्ट्रपति हम दलित नहीं कहते, हमने कभी भारत के राष्ट्रपति को दलित, पिछड़ा, अगड़ा नहीं कहा, परंतु जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ ली तो मैं भारत की मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित राष्ट्रपति बना दिया। और अगर दलित राष्ट्रपति भारत में होने के बाद भी एक दलित बेटी की साथ अत्याचार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, तो मैं धिक्कार देना चाहता हूं ऐसे भारत के राष्ट्रपति को कि उन्होंने अब तक इसके अंदर सीधा इन्वॉल्व नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रपति भारत के अंदर एक कोई छोटी सी घटना हो जाए उस पर ट्वीट करते हैं, वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इस मामले में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी। मैं धिक्कार देना चाहता हूं इस बात पे। साथियों, हम लोग लगातार हाथरस के जिला प्रशासन से लगातार 3 दिनों से हम ये कहते आ रहे थे कि इस बेटी को हमारी दिल्ली लेके आ जाएं। अगर आप भी इसका खर्चा उठा के नहीं इलाज करा सकते, हम अपने पैसों से इलाज करा लेंगे, लेकिन आप प्रशासन के कानों पे जू नहीं रहेंगी। वो तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संदीप बाल्मीकि का और जसवंत जाटव का। इन लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, इनके संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया, उसके बाद इन्होंने उसके भी 4 दिन बाद इस लड़की को दिल्ली भेजने का काम किया। अगर काश ये तो 2-4 दिन पहले दिल्ली आ जाती। आपने दिल्ली के डॉक्टरों की, हमारी डॉक्टरों से बात हुई थी, उन्होंने हमें कहा कि अगर ये 4 दिन पहले दिल्ली आ जाती तो निश्चित रूप से हम इसे बचाने का काम करते, लेकिन इसका हालात बहुत खराब है, अब इसे बचाना बहुत आसान नहीं है। और जिसका रिजल्ट कल आया कि उस बहन को अपनी शहादत देनी पड़ी। वो बहन 15 दिन तक तड़प तड़प के चली गई और हम लोग बात करते रहे, हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। आज बड़ा दुख महसूस होता है कि एक बाप एक तरफ तो अपनी बेटी के इलाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ वो मुकदमा लिखवाने की लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी तरफ वो अपने इंसाफ की बात करने की लड़ाई लड़ रहा था। आज उसके परिवार के लोगों को खतरा है जान का। हमारी उसके भाई से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि जी हमें लगातार दबाव बनाया जा रहा था कल से पहले कि हमारे इस मामले के अंदर चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही किया जाएगा जैसा तुम्हारी बहन का किया। और वो लोग हमें भी मारने के लिए आए थे, परंतु मैं घास लेके अपने घर चला गया। मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बड़ा करना चाहता हूं। मैं ये बात इस देश के प्रत्येक इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि क्या घटना हुई है, क्या घटनाक्रम किस तरीके से घटा है। उन्होंने आज हम प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर उनका बाल भी बांका हुआ, अगर उन भाइयों के साथ कुछ भी अत्याचार हुआ तो उसका भुगतान आपको बहुत भारी पड़ेगा। और अब देश के अंदर लोगों के अंदर रोज अत्याचार सहन कर करके एक ज्वाला उमड़ रही है।
लोगों के अंदर एक भावनात्मक गुस्सा है, उस गुस्से को और बढ़ाने का काम ना करें, अन्यथा बहुत बुरा हर्ष होगा, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे देश के अंदर और फिर उन्हें रोक पाना हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा। अभी हम अपने लोगों को समझा रहे हैं, अभी हम अपने लोगों को रोक रहे हैं, अभी हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं, न्याय मिलेगा, भारतीय संविधान हमारे पास है, हमारे पास ताकत है, हम उस ताकत से अपना जो हमारा अधिकार है उसे पूरा करने का काम करेंगे। परंतु आपने 3 दिनों का टाइम दिया है, आपने 7 दिनों का टाइम दिया है, हम 3 दिनों का टाइम दे रहे हैं। अगर 3 दिनों के अंदर आपकी एसआईटी की रिपोर्ट, आज का दिन उसमें से चला गया है, अगर आपकी एसआईटी की रिपोर्ट इसके अंदर नहीं आती है और आपकी एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आप इसके अंदर सकारात्मक निर्णय नहीं लेते हैं और दोषियों को सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर नहीं देने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ाने वाली बात तो दूर गई, आज बेटी बचाने की नौबत आ रही है। आज हमें अपने आप संघर्ष करना पड़ रहा है अपने बच्चों को बचाने के लिए। आज लगातार हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं करता हूं, यहां मैं बात करता हूं एक बहन की, और मैं निवेदन करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अब देश के अंदर अगर निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारत सड़कों पे आ सकता है, तो प्रियंका को इंसाफ दिलाने के लिए भी पूरा भारत, मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए भी पूरा भारत सड़कों पे आना चाहिए। यह दोगला व्यवहार अत्याचार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आज तमाम उन संगठनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज ये बहन कोई वाल्मीकि समुदाय की नहीं गई है, यह बहन इस भारत की गई है। वो मेरी भी बहन उतनी है जितनी उसके सगे भाइयों की बहन है। आज वो एक बेटी इस भारत की बेटी गई है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया देके इस मामले को इतना हाईलाइट करने का काम करें। मीडिया अपने हिसाब से दिखाने का काम करेगा और मीडिया ने दिखाया भी है। मीडिया लगातार इस मामले को मैनिपुलेट करने का काम कर रही है, लगातार इस मामले के अंदर नए नए तथ्य लाके इस मामले को इसकी धुरी घुमाने का काम कर रही है। मैं मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला बड़ा संवेदनशील है, इस मामले के अंदर कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे इस देश के अंदर रहने वाले उन भाइयों को जो एक अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचने का काम। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें मिला है। 10 लाख रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उसके परिवार के दोनों भाइयों को, क्योंकि वह भी पीड़ित है। घटना सिर्फ मनीषा के साथ नहीं होनी थी उस दिन, घटना उन भाइयों के साथ भी होनी थी। वो मारने के प्लान से उन भाइयों को भी आए थे और वो बयान उन्होंने वहां आपकी पुलिस को दिए हैं। आप उसके अंदर दोषी अधिकारियों को सजा देने का काम करें और उन दोनों भाइयों को नौकरी दिलाने का काम करें। अगर आप इन 3 दिनों में इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमें मजबूरन इसके ऊपर एक रणनीति बनानी पड़ेगी। हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा और रोड पे भी आना पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ना जानते हैं। हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम भारतीय संविधान में अपनी आस्था, अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन अब हम किसी बहन को और प्रताड़ित नहीं होने देंगे। बहुत हो गया अत्याचार। अब अगर आप नहीं समझोगे, मैं उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे, जवाब दिया जाएगा और उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में तुम उस जवाब को लेना चाहते हो। सभी को जय भीम, जय गुरु रविदास, जय भारत, जय संविधान।